हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल प्रकाश स्टडी जोन। देखिए, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा एमएस वर्ड का। इससे पहले मैंने फाइल टैब बता दिया था, अब चलते हैं होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए, एमएस वर्ड ओपन हो गया। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद आपको मैंने इस फाइल टैब के बारे में बता दिया था। अब ब्लैंक पेज चुन करके अब आते हैं होम टैब के बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात क्या है, जो काटिए इधर, इस फाइल टैब के बारे में आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब था। अब हमें काम करना है, किस चीज़ में काम करना है? होम टैब में। ये जो टैब हो गया, होम टैब में काम करना है। तो होम टैब में ये जितने भी दिए हुए ये सभी बोलते हैं ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड है, यहाँ फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, एडसेंस है। चलिए, तो ये सबको ट्राई करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है वो दिया गया है कट करने का, कॉपी करने का, पेस्ट करने का और फॉर्मेट पेंटर। तो ये जो सारी चीज़ें थी किस चीज़ में आती है? क्लिप बोर्ड के अंडर आती है, क्लिप बोर्ड के अंदर आती है। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए हम किसी का नाम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है राहुल, ठीक है। पूरा नाम जो है, ठीक है, राहुल प्रकाश पूरा नाम हो गया। चलिए, अब होता क्या है कि जो मैंने इस नाम को लिखा है, इसको मैं करना चाहता हूँ कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दिया हुआ है कॉपी, कॉपी पे क्लिक करेंगे और मुझे जहाँ रखना, मान लीजिए मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा और यहाँ मुझे रखना है, तो ला करके हम क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे। तो ये जो सेम टू सेम नाम था क्या हो गया? यहाँ पर आ गया। चलिए, एक और नाम देखिए। अगर लिखा हुआ है राहुल कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस चीज़ को अगर कट करते हैं, देखिए कॉपी का मतलब वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, बट कट करेंगे तो वो चीज़ जो था वहाँ से वो गायब हो गया। और जहाँ पे मुझे रखना है ला करके हम क्या करेंगे? यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? उस जगह से गायब होकर के दूसरे जगह पे ये क्या हो गया? पेस्ट हो गया। अब देखिए, कट, कॉपी और पेस्ट जो है, इसको आप तो एक क्लिपबोर्ड के माध्यम से यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो है आप कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें जो शॉर्टकट होता है कॉपी करने का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार देख लीजिए। कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ सी, ये होता है कॉपी का। कंट्रोल के साथ यदि हम सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉपी करने का। वही अगर पेस्ट करने की बात आती है तो पेस्ट के लिए होता है शॉर्टकट, वो होता है कंट्रोल प्लस भी। ये होता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल बटन के साथ अगर आप भी प्रेस करिए तो क्या हो जाएगा? पेस्ट। और एक होता है कट के लिए। तो कट के लिए जो होगा वो होगा कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा एक्स। देखिए, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, यानी सेम टू सेम वैसा ही अगर आप उस चीज़ को लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ सी। पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ भी। और अगर कट करना है, यानी वो चीज़ वहाँ से गायब होकर के कहीं और पे आ जाए जहाँ पर लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ एक्स। तो ये हो गया कॉपी करने का, कट करने का और पेस्ट करने का। चलिए, इसी क्लिपबोर्ड में एक और आइटम दिया गया है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। देखिए, मान लीजिए इस कॉपी को जो लिखे हुए थे, इसमें थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग का काम करते हैं। इट मीन्स इसकी हम साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसकी हम स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दिए, इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करें, मान लीजिए रेड कर दिए। अब हम चाहते हैं कि जिस कलर और जोन डिज़ाइन का ये फर्स्ट वाला था, ऐसा ही सेम टू सेम ये दोनों हो जाए। क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे और यहाँ से लाकर दोनों को पेंट कर देंगे। तो देखिए हुआ क्या, जिस डिज़ाइन का, जिस स्टाइल का, जिस साइज़ का था, और ये दोनों भी उसी साइज़ का हो गया। ये काम होता है आपका फॉर्मेट पेंटर का। अगर ये चीज़ आपको अगर कीबोर्ड के माध्यम से करना है तो कर्सर को पहले जहाँ डिजाइनिंग की हुई तो उस पर रखेंगे और करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, और इस दोनों को सिलेक्ट करके कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी। कंट्रोल शिफ्ट भी, एक मिनट बैक करिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी। काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी,
और यहाँ पर ला कर कंट्रोल शिफ्ट भी। नहीं, इसका शॉर्टकट जो है वो क्या दिया गया है, अच्छा अल्ट के साथ है, सॉरी अल्ट शिफ्ट और सी। सिलेक्ट करेंगे अल्ट शिफ्ट और सी, और ला करके जहाँ पेस्ट करना है अल्ट शिफ्ट और भी, शिफ्ट और भी, अल्ट कंट्रोल, अच्छा अल्ट कंट्रोल और भी करना होगा। 1 मिनट में सिलेक्ट करेंगे और अल्ट कंट्रोल सी, अल्ट कंट्रोल सी, और इस दोनों पे ला करके क्या कर देंगे हम लोग, अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ भी कर देंगे। हाँ, तो जिस डिज़ाइन का आपको पहले वाला था, तो इसको देख लीजिए, फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट पेंटर का जो शॉर्टकट हुआ वो आपको हुआ क्या, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है हमको, अल्ट दबाने के बाद आपको एक चीज़ और प्रेस करना है। अगर कॉपी करना है तो सी दबाना पड़ेगा, अगर पेस्ट करना है तो क्या दबाना पड़ेगा हमको, पेस्ट करना है तो हमको दबाना पड़ेगा भी। कॉपी करना है तो सी और पेस्ट करना है तो भी दबाना पड़ेगा। तो ये काम किस चीज़ का हुआ, ये काम हुआ आपका क्लिपबोर्ड का। ये जो पहला फंक्शन था इसका आपको काम हो गया क्लिपबोर्ड का। ठीक है, चलिए अब दूसरे ग्रुप पे हम लोग आते हैं जो कि दिया हुआ है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप करता क्या है, लिखावट से रिलेटेड ये आपको काम करता है। तो ये तो हो गया कॉपी और पेस्ट करने का। चलिए हम इस चीज़ को डिलीट करते हैं और हम कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टडी जोन, ठीक है, ये चैनल का नाम आप लिख दिए। चलिए आते हैं यहाँ पे, और चैनल के नाम को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगर देखिए अगर ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं टेक्स्ट या फॉन्ट। अब इस फॉन्ट जो हुआ, ये जो लिखावट हुआ, इसकी स्टाइल को चेंज करने का या फिर जो भी काम करना है वो यहाँ से होता है। इसकी ग्रुप जो दी हुई है फॉन्ट ग्रुप, यहाँ से होगा। सबसे पहला जो काम होता है साइज़ को बढ़ाने के लिए, तो ये होता है फॉन्ट साइज। आपको जितना बड़ा चाहिए आप वहाँ से चूज़ कर सकते। देखिए 48 कर दिए, 24 कर दिए, 16 कर दिए, तो ये क्या हो गया, साइज बढ़ रहा है। यही दोनों काम यहाँ से होता है, छोटा करने के लिए और इसे बड़ा करने के लिए, ये दोनों काम यहाँ से हुआ। दूसरा चीज़ एक होता है स्टाइल चेंज करने का, तो ये तो हो गया दोनों फॉन्ट साइज, और ये होता है आपको स्टाइल। देखिए जो लिखावट जो है वो क्या कर रहा है, स्टाइल उसका चेंज कर रहा है, जो लिखने का तरीका है उसका। देखिए इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हुआ, बहुत सारे जितने भी तरीके डिज़ाइन आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस तरीके का हुआ। ये क्या करेगा, डिज़ाइन यानी स्टाइल चेंज करने का काम करेगा, और ये साइज चेंज करने का, इससे छोटा होता है और इससे बड़ा साइज होता है। चलिए एक दिया हुआ है बोल्ड। तो बोल्ड होता है क्या है, किसी भी अक्षर या लिखावट को थोड़ी सी मोटी अक्षरों में लिखने का काम करता है, मोटे स्याही से। देखिए जैसे इसको हम बोल्ड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, अक्षर मोटा हो जा रहा है, हटाएंगे तो जो था नॉर्मल वो हो जाएगा। तो ये होता है बोल्ड करने का। इटैलिक जो होता है किसी लिखावट को तिरछा करने का, ये जो आई दिया हुआ है, ये लिखावट ऐसे था, इसको इटैलिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। एक होता है अंडरलाइन, किसी भी लिखावट को आप चाहते हैं कि वो अंडरलाइन हो जाए तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है क्या है कि जो लिखे हैं आप अगर चाहते हैं उसको काटना, तो स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, काट के लिख सकते हैं। यह हो गया स्ट्राइक थ्रू का। चलिए जितना देर फॉर्मेटिंग की है सबको हम हटा देते हैं। चलिए ये हो गया नॉर्मल, छोटा करिए, आई। अब ये हुआ एक तो यहाँ साइज के लिए, स्टाइल के लिए, और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये काम हो गए। उसके बाद आइए, अच्छा ये केस दिए हुए है, केस से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ये भी स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल में आपका लिखने का काम करता है, इसको वर्ड आर्ट बोला जाता है। देखिए अलग अलग अक्षर में स्टाइल में लिखने का काम कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके का हो या इस तरीके का हो, यहाँ से हम भी डिजाइनिंग में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिस डिजाइन कैसे मुझे चाहिए, चलिए ब्लैक रहने देते हैं। अब आते हैं नीचे थोड़ी सी दूसरी चीज़ पे। जैसे हम लोग कभी का होता क्या है कि किसी प्रकार का अगर हम फॉर्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल हमको लिखना है CO2, तो इस तरीके से जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है। CO2 का जो 2 लिखा था वो कहाँ पे लिखा था है, नीचे की तरफ। तो करेंगे क्या, अगर हमको 2 लिखना है तो यहाँ पर दिया होगा सबस्क्रिप्ट,
ये होता है सब स्क्रिप्ट जो नीचे लिखने का काम करता है। सब स्क्रिप्ट को ऑन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 और फिर सब स्क्रिप्ट को ऑफ कर देंगे। देखिए ये हो गया CO2। वैसे ही अगर H2O आपको लिखना है H, अगर फिर हमको 2 लिखना है तो सब स्क्रिप्ट लगाएंगे और यहाँ से लिख लेंगे 2 और फिर सब स्क्रिप्ट को हटा देंगे और क्या करेंगे O। ये हो गया H2O। SO4 लिखना है तो SO, फिर 4 लिखना है तो ये वाला लगा करके हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये इक्वेशन या फार्मूला वगैरह का लिखने में काम इसका आता है, ठीक है। ये हो गया सब स्क्रिप्ट। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट का काम कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का फार्मूला हमें लिखना है, ऐसा लिखना है क्या A² लिखना है, क्या लिखना है A²। तो सब स्क्रिप्ट को हटाइए, हमको लिखना क्या है A² लिखना है। तो ए तो लिख लेंगे, अगर स्क्वायर देना है तो यहाँ जाएंगे, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे 2, A² हो गया। चलिए फिर सुपर स्क्रिप्ट को हटा देंगे और यहाँ से लिख लेंगे प्लस और लिखेंगे B और फिर सुपर स्क्रिप्ट लगा करके हम B² लिख सकते हैं। तो इस दोनों के हेल्प से साइंस का या मैथ का जो भी फार्मूला जो बनते हैं, स्क्वायर देना हो या फिर उसका नीचे 2 लिखना है, 4 लिखना है, तो वो आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के माध्यम से आप इस दोनों के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि चलिए इस सभी को, हाँ नीचे वाला देख लीजिए एक चीज़, ये तो हो गया वर्ड आर्ट। ये होता है हाइलाइटर। किसी भी लिखावट के अगर पीछे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस हाइलाइटर का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए इसको हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट हो गया। चलिए और ये होता है टेक्स्ट कलर। जैसे मान लीजिए इसको हम कलर करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस चीज़ को कलरफुल कर लेंगे। हुआ। अब जौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर रख लीजिए, ब्लू रखना है ब्लू रख लीजिए। तो ये काम हुआ इसका कलर का। दूसरा बात देखिए, इसको मार्क करते हैं डिलीट। अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू RAND रैंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। तो ऑलरेडी जितने भी चीज़ लिखे होते हैं, जो लिखावट होती है वो किस चीज़ में होती है, सेंटेंस केस में। इट मीन्स पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी सारा लेटर क्या होगा, छोटा होगा। ये हो गया सेंटेंस केस का काम। दूसरा देखिए, एक होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब जितने भी लिखावट होंगे वे किसी से भी छोटी वाली ABC यानी स्मॉल लेटर में होंगे। देखिए भी जो कैपिटल में था वो क्या हो गया, स्मॉल लेटर में। वही यहाँ पर होगा अपर केस। अब जितना भी चीज़ लिखा हुआ था वो किस चीज़ में हो गया, कैपिटल लेटर। तो सेंटेंस केस नॉर्मल जो केस होता है, जो हम लोग लिखते हैं पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटा। लोअर केस यानी सारा का सारा छोटा। अपर केस यानी सारा का सारा बड़ा। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी एक एक वर्ड का पहला लेटर क्या है, बड़ा कर लिखने का काम करेगा। देखिए वेन का W बड़ा है, U का Y बड़ा है, क्लिक का C बड़ा है, ऑनलाइन का O बड़ा है। उसके बताइए यदि वह है टूगल केस। टूगल केस क्या करता है, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको उल्टा लिखने का काम करता है। जैसे वीडियो का V बड़ा है ना, तो टूगल केस लगा देंगे। देखिए V छोटा हो गया, बाकी सब बड़ा हो गया। तो ये क्या है, और ये जो रेड मार्किंग दिखा रहा है इट मीन्स ग्रामर के हिसाब से ये क्या है, गलत है, इस वजह से ये रेड मार्किंग दिखा रहा है। इसी चीज़ को अगर सेंटेंस केस में कर देंगे तो सारा रेड मार्किंग खत्म। और इसका जो है इसको भी सुधार लेते हैं, स्मार्ट आर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ सेंटेंस केस का आपका 5 केस का काम, ठीक है। चलिए एक और चीज़ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग हम कहीं पे कर दिए, मान लीजिए इसको कलर कर दिए हैं, साइज बढ़ा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि जितना भी इस पर हम काम किए वो सारा का सारा काम जो है वो क्या हो, ख़त्म हो जाए यानी मिट जाए। तो यहाँ दिया रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। जैसे आप क्लिक करिएगा तो जितने भी तरह का डिजाइनिंग हम किए हुए थे इस लेटर पे वो क्या हो गया, सारा का सारा हट गया। वो सारा का सारा क्या हो गया, हट गया। चलिए दूसरी बात देखिए, अब आते हैं पैराग्राफ में। ये जो है पैराग्राफ से रिलेटेड है। पहला दिया हुआ है बुलेट पॉइंट्स। ये क्या करता है, बुलेट पॉइंट देने का काम करता है। आपने इस ये भी कहीं ना कहीं देखा होगा बुक वगैरह में या फिर क्वेश्चन पेपर में, इस तरीके का नोट्स वगैरह में दिया जाता है बुलेट मार्किंग करके। तो ये चीज़ से इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट मार्किंग आप कर सकते हैं जो सा डिजाइन का चाहिए। और जस्ट उसके बगल में आप इसके हेल्प से आप नंबरिंग कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको नंबरिंग करना है, ABCD लिखना है, छोटी वाली ABCD रोमन में, जिस तरीके चाहिए आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। एक ये दिया हुआ है, देखिए
ये भी नंबरिंग का है और ये भी नंबरिंग का है। ये मल्टी लेवल लिस्टिंग का काम करता है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या मल्टी लेवल लिस्टिंग, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या होता है। चलिए सभी को मारते हैं डिलीट। अब देखिए क्या होगा। जैसे हम लिखेंगे क्या, इसे लिखते हैं हम लोग हु इज़ द बेस्ट FURIT, हु इज़ द बेस्ट फ्रूट। अब बेस्ट फ्रूट लिख दिया, इसको चलिए हम करते हैं नंबरिंग। तो हम करेंगे क्या, मल्टी लेवल लिस्टिंग इसमें हम लगा देते हैं। देखिए अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे नंबर 1 दिखा दिया। अब जैसे आप इंटर प्रेस करिएगा ये दिखा देगा नंबर 2, बट जैसे आप टैब प्रेस करिएगा तो ये ऑप्शन के रूप में देने का काम करेगा। इसे हम लिखते हैं क्या, मैंगो। नेक्स्ट करेंगे गुआवा, UAVA गुआवा। यहाँ लिख देंगे लेमन। उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या करेंगे, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिस तरीके से बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से, मल्टी लेवल लिस्टिंग की वजह से। फिर आप इंटर करिए और एक बैक करिए, एंटर करिए, टैब करिए और एक बैक करिए, तो नंबर 2 आपका शुरू हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे क्या, हु इज द बेस्ट वेजिटेबल, TABLE वेजिटेबल। ठीक है, अब वेजिटेबल कौन सा बढ़िया होगा, तो जैसे ऑप्शन लाएंगे टैब प्रेस करेंगे, एक बार टैब प्रेस करिएगा तभी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, लौकी, उसके बाद भिंडी, उसके बाद क्या, टोमेटो कर दीजिए, MATO टोमेटो। उसके बाद ऑप्शन डी जो है पोटैटो कर देते हैं, POTATO पोटैटो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बनते हैं 4 ऑप्शन देने का, वो होता है मल्टी लेवल लिस्टिंग के सहारे ही उसको किया जाता है। चलिए ये नंबरिंग के लिए हो गया, मल्टी लेवल लिस्टिंग के लिए होगा, और ये हो गया बुलेट पॉइंट के लिए। चलिए सभी को सिलेक्ट करते हैं। एक काम और देखिए, वो दिया क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो होता है कि आप अपने लिखावट को रखना कहाँ चाहते हैं। ये हो गया राइट किस चीज़ के लिए, सेंटर, और ये होता है लेफ़्ट साइड के लिए, और ये होता है राइट साइड के लिए। ये पोयम कविता या जो बीच से लिखाती है उसके लिए। जैसे सेंटर में कर दीजिएगा तो सेंटर से ही आपका हो गया अलाइनमेंट, इस साइड में लेफ़्ट साइड में हुआ और ये राइट साइड में हुआ। ये अलाइनमेंट करने का काम करती हैं। देखिए एक होता है लाइन स्पेसिंग, कि आप 2 लिखावट के बीच में कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। देखिए 2 लिखावट जो है ऊपर नीचे वाला, उसके बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है ये लाइन स्पेस। ठीक है, इसके मदद से आप स्पेसिंग कर सकते हैं। चलिए ये दी हुआ है शेडिंग, किसी प्रकार का शेडिंग आप कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेडिंग के रूप में आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दिया है यहाँ पर बॉर्डर। बॉर्डर अगर आप मान लीजिए आप ऑल बॉर्डर लगाते हैं तो सारा में क्या कर देगा, बॉर्डर यानी बॉक्स बना देगा। सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए, या फिर आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, तो ये बॉर्डर लगाने का काम करते हैं। मान लीजिए ऑल बॉर्डर लगा दिए तो सारा का सारा क्या होगा, बॉर्डर उसमें लग गया, हुआ काम ये। चलिए आगे देखते हैं। अब करते हैं इसको हम लोग डिलीट। एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है, जैसे मान लीजिए एक का नाम है मोहन, एक का नाम है आपको सोहन, एक का नाम है रोहन। ठीक है, चलिए इस तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दिए हुआ है शॉर्ट करना किस चीज़ से है, तो पैराग्राफ में शॉर्ट करेंगे किस चीज़ को। चलिए टेक्स्ट को करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। हुआ क्या, एम पहले होता है, आर उसके बाद होता है, उसके बाद एस होता है। अब फिर चलिए इसको हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उल्टा लिख देगा, एस पहले हो जाएगा, आर होगा, फिर एम होगा। तो यहाँ से क्या होता है, जितने भी तरह का आप नंबरिंग या नाम जो लिखे हुए हैं उसको एक सीक्वेंस में लाने का काम करता है, जो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए 500 व्यक्ति का आप नाम लिखे हैं, किसी का नाम ए से शुरू है, किसी का आर से, किसी का जेड से, तो उसमें खोजने में आसानी हो इसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, सॉर्टिंग कर देते हैं ए से लेकर के जेड तक। और वो क्या करता है कि ए वाला जो था उसको ऊपर रखेगा, जो बी वाला उसके नीचे, सी वाला उसके नीचे।
तो इसके माध्यम से आप सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है पैराग्राफ मार्कर। होता क्या है, हाइड एंड शो होता है। ये करेगा क्या, आपको दिखाने का काम करेगा कि आपने कहाँ कहाँ इंटर प्रेस किया है, कहाँ आपने टैब प्रेस किया है और कहाँ आपने स्पेस बार दिया है। ये जो बुनका जो यानी पॉइंट जो दिख रहा है ये किस चीज़ के लिए, स्पेस बार के लिए, और जो तीर जो होता है ये टैब के लिए होता है, और जो इंटर जो होता है वो इस तरीके से पैराग्राफ मार्कर से आपको शो और हाइड से दिखेगा जहाँ आपने इंटर प्रेस किया होगा। चलिए हटाते हैं इस चीज़ को। अब आइए, काटी ये सबको। अब लिखते हैं इज इक्वल टू RAND, रैंड और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इंटर करिए, कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं स्टाइल में। देखिए जैसे स्टाइल में जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, लिखावट को अलग अलग स्टाइल में लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से पोयम, कविता, देखिए कविता कुछ होता है, पोयम वगैरह वो इसी तरीके से लिखाता है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, सभी स्टाइल चेंज करके आपको लिखावट का स्टाइल जो होता है अलग अलग स्टाइल में ये लिखने का काम करता है। देखिए इस तरीके से पोयम इसमें लिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टाइल के लिए। चलिए अब आते हैं एडिटिंग ग्रुप पे। वो एडिटिंग यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड। अगर आप कोई चीज़ खोजना चाहते हैं, कोई वर्ड खोजना चाहते हैं, मान लीजिए फाइंड पे आए और यहाँ हम लिखना चाहते हैं वीडियो, VIDEO, वीडियो जैसे लिखेंगे तो कितनी जगह वीडियो लिखा है वो आपका शो करके दिखा देगा। चलिए वीडियो के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ऑफ, तो कितनी जगह ऑफ लिखा है वो आपको दिखा दिया, एक जगह ऑफ लिखा हुआ है। चलिए फिर क्लिक करेंगे, करते हैं गो, तो गो कहीं लिखा हुआ है, चलिए गो शायद नहीं लिखा हुआ है, तो गो नहीं लिखा है तो इसमें नहीं आएगा। करते हैं एंड, चलिए एंड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है दिखा, शो कर रहा है। तो ये क्या करता है कि आपको फाइंड यानी खोजने का काम करता है कि आप कौन से वर्ड आप कहाँ कितनी जगह लिखे हुए हैं। यहाँ 9 रिजल्ट दिखा रहा है, यानी आप 9 जगह एंड का प्रयोग आप किए हुए हैं। ये हो गया फाइंड का काम। एक होता है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में होता क्या है, ये देखिए, ये जो रिप्लेस और गो टू जो ऑप्शन है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, यही एक होता है, हटाइए इसको। एक होता है आपको गो टू, यानी एक पेज नंबर से दूसरे पेज नंबर, या मान लीजिए 200-300 पेज नंबर पे आप काम कर रहे हैं, मुझे सडनली एक पेज से 200 वाले पेज पे जाना है, तो हम गो टू के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे ये पेज एक ही पेज है, हम चलिए 3-4 पेज और लाते हैं यहाँ से, ब्लैंक पेज। देखिए कितना पेज हो गया, ये हो गया 8 पेज। अब हम होम टैब में आएंगे और हम चाहते हैं जाना, किस चीज़ में जाना, तो पेज नंबर 5 पे जाना चाहते हैं, एंटर करिए, तो आप आ गए यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पे, कोना में देखिए तो यहाँ पे। और हम जाना चाहते हैं पेज नंबर 1 पे, तो जैसे क्लिक करेंगे आप कहाँ जाइएगा, पेज नंबर 1। तो ये होता है गो टू, यानी आपको जिस पेज पे जहाँ पे जाना है उससे। एक होता है रिप्लेस। देखिए अब ये काम जो है यहाँ मिलेगा, रिप्लेस करने से। मान लीजिए जहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ एंड ना लिख करके हम चाहते हैं इंड लिखना, क्या लिखना, इंड। ये होता है रिप्लेस, यानी जहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ क्या कर देगा, इंड कर देगा। चलिए फाइंड नेक्स्ट करिए, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसको करते हैं रिप्लेस, या फिर रिप्लेस ऑल मारिएगा, सारा के सारा चेंज कर। देखिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, इंड लिखा गया, और कहाँ पे लिखा हुआ था, और भी जहाँ होगा वहाँ पर वो इंड लिखा गया, और जहाँ जहाँ एंड होगा वहाँ वो इंड लिख दिया होगा। और भी कहीं एंड था नहीं है। चलिए हम चलते हैं वीडियो जो लिखा हुआ है, एक सेलेक्ट करते हैं वीडियो को, VIDEO, वीडियो हो गया। चलिए वीडियो की जगह पर चाहते हैं किस चीज़ को लिखना, हम चाहते हैं वीडियो की जगह पर लिखा जाए गो। अब चलिए इसको करते हैं रिप्लेस, 3 जगह का रिप्लेसमेंट ये कर दिया है। देखिए अब जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है तो वहाँ क्या कर दिया, गो लिखने का काम कर दिया। ये होता है रिप्लेस करने का। गो टू यानी एक पेज नंबर से दूसरे पेज नंबर पे जाना है। रिप्लेस यानी जो वर्ड था आप दूसरे वर्ड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड मतलब कोई वर्ड आपको खोजना है, और जैसे मान लीजिए हमको गो खोजना है, इस पर करिए, इसको काटेंगे और यहाँ पे लिखते हैं गो, और गो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, गो। जैसे आप करिएगा फाइंड तो आपको दिखा देगा क्या, कितनी जगह गो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 3 जगह लिखा हुआ है तो 3 जगह को दिखा दिया। चलिए एक होता है सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट होता है कैसे, आप सेलेक्ट ऑल करिएगा तो जितना भी था कंट्रोल A जो हम लोग करते हैं यहाँ से शॉर्टकट से, वो यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। एक चीज़ होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस मान लीजिए इंसर्ट टैब पे आकर के हम एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये जो है इसको हम लोग कर लेते हैं बैक में, इसको हम लोग करते हैं बैक में, और इसको कर लेते हैं पीछे की तरफ जाओ, सेंड टू बैक। अब चलिए अगर हम चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को पकड़ना तो सेलेक्ट पे आएंगे और यहाँ से कर लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। देखिए
तो इससे होगा क्या कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आपका क्लिक होगा। इसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट, ये आपको नहीं पकड़ाएगा। क्या पकड़ाएगा? सिर्फ ये वाला पकड़ाएगा, ऑब्जेक्ट पर जाइएगा तो। अब सेलेक्ट ऑल पे करिएगा तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक दिया है सिलेक्ट पेन, होता क्या है, यहाँ पर लाइए शो ऑल, देखिए आपको दिखाते हैं सिलेक्ट पेन क्या होता है। इंसर्ट पे आइए और यहाँ से हम लोग एक दो और शेप लाते हैं। यहाँ पे ये शेप हो गया। चलिए अब जैसे जाएंगे हम लोग सिलेक्ट पेन पे, सिलेक्ट पे आइए सिलेक्ट पेन, यहाँ से दो फिगर आपको शो हो रहा होगा, इसको नीचे करिए, एक रेक्टेंगल वाला और एक ये वाला। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हमको सेलेक्ट करना है, जिसको हाइड करना है, यहाँ से हम उस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। देखिए हुआ, दोनों फिगर यहाँ पर शो हो रहा है। अब जितने भी फिगर होंगे सारा का सारा आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये काम हो गया इस एडिटिंग ग्रुप का। एक और काम जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है एड्स इन का। ये होता क्या है कि किसी प्रकार का अनदर सॉफ्टवेयर या यूँ कह लीजिए ऐप का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, तो आप यहाँ से कर, जैसे एड्स इन पे क्लिक करिएगा तो हम चाहते हैं इमोजी लाना, IMOJI इमोजी लाना। इमोजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कर लेंगे हम लोग ऐड। देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है, इसको ऐड होने दीजिए। एरर इज फुल, अच्छा कुछ एरर दिखा रहा है किस चीज़ का, रिफ्रेश करिए तो अच्छा चलिए विकिपीडिया को ऐड करते हैं। विकिपीडिया ऐड हो रहा है क्या? नहीं, किसी प्रकार का ऐड नहीं हो रहा, किसी प्रकार का एरर इसमें दिखा रहा है। ये होता क्या है कि अगर आप इमोजी अगर चाहते हैं लाना तो ऐड सीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लिख लेंगे हम लोग इमोजी, और ये जो इमोजी पे ऐड करेंगे तो आपका इमोजी का एक अलग टूल यहाँ पे आ जाएगा, उसके माध्यम से आप इमोजी इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था होम टैब से रिलेटेड पूरा आपको काम मैंने बता दिया है, और इसको अपने से आप एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए आज फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।